अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 10 जो है अबाउट जेनेटिक्स एमडीकेट बायोलॉजी का जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है सी वो कंटिन्यू है। तो उसमें हमारा जो एक पोर्शन है सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस, तो उसमें फ़र्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हीमोफीलिया के मुतालिक, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हमारा है जिसमें जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, उसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपना जो हीमोफीलिया है उसको सेक्स लिंकेज के हवाले से। तो इसमें हम थोड़ी सी बेसिक पॉइंट्स जो है वो देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ह्यूमन्स हैव मैनी एक्स लिंक ट्रेड्स ऑफ विच सम लाइक हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, जो कि रिसेसिव ट्रेड्स हैं, ठीक है, यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स। और कुछ होते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड्स। तो डोमिनेंट जो है उसमें हाइपोफॉस्फेटेमिक और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स जो है, दीज आर द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन। अब जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन है, वाइल एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है ट्रेट दैट इज डिटरमिन्ड बाय एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन। तो जो डोमिनेंट होगा वो डोमिनेंट जीन से जो है वो रिप्रेजेंट होगा, और जो रिसेसिव है वो रिसेसिव जो है जीन उससे रिप्रेजेंट होगा। तो इसमें अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसमें हमने डिस्कस करना है हीमोफीलिया के हवाले से, ठीक है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास कुछ हीमोफीलिया के मुतालिक कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। और ब्लड डिसऑर्डर है, इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि इसमें जो हमारी बॉडी में होती हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, यानी कि कुछ ऐसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अगर कहीं भी कोई वाउंड हो जाए, ज़ख़म वगैरह हो जाए, तो वो फैक्टर्स जो हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर क्लोट बनाकर उस वाउंड को क्लियर कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। तो हीमोफीलिक पेशेंट जो होता है उसमें ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें ज़रा सी माइनर सा भी कोई कट्स लग जाएँ या वाउंड हो जाए तो फिर समटाइम ऐसा होता है कि माइनर कट्स जो हैं उनसे भी जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से। तो ये सारा प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हीमोफीलिक कंडीशन जो है उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया जो है इसकी 3 मेन टाइप्स कंसिडर की जाती हैं, हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। जो हीमोफीलिया सी है ये ऑटोसोमल है, ठीक है। अब ये ऑटोसोमल है क्योंकि तो इस वजह से इसके मेल और फीमेल में अकरेंस के चांसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। जबकि अगर आप बात करें हीमोफीलिया ए एंड बी की, तो हीमोफीलिया ए एंड बी जो है ये नॉन एलीलिक और रिसेसिव ट्रेट्स में आ जाते हैं। तो इसमें जो है फिर ये होता है कि एक्स लिंक्ड, क्योंकि ये होते हैं क्रोमोसोमल, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं एक्स क्रोमोसोम से, तो इस वजह से इनमें ये वेरिएशन होती है कि हीमोफीलिया ए और बी, इनमें जो वेरिएशन ये आती है कि वुमेन से ज़्यादा जो मेल हैं उनमें चांसेस होते हैं कि हीमोफीलिया ए और बी हो सकता है उनमें। हीमोफीलिया सी जो है वो ज़्यादा तौर पर अगर हम देखें तो इक्वल चांसेस होते हैं उसके, क्योंकि वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हीमोफीलिया में अगर आप बात करें ए टाइप की, तो 80% तक जो है वो इस वजह से होती है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन फैक्टर 8 कि फैक्टर 8 जो है उसमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाए, लाइक क्रोमोसोम्स की वो बात कर रहा है, तो 8 फैक्टर जो है उसमें अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो उस वजह से ये हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें हीमोफीलिया बी, तो 20% चांसेस होते हैं इसके, और ये होती है ड्यू टू लाइक अगर हम देखें एबनॉर्मल जो है कंडीशन, एबनॉर्मेलिटी अगर आ जाए 8 में तो हमारे पास है वो जिसमें हमने डिस्कस किया हीमोफीलिया ए, और अगर बी है तो वो डिस्टर्बेंस आ जाती है फैक्टर 9 में। इस तरह से 1% जो है वो सफ़र होते हैं हीमोफीलिया सी से ड्यू टू रिडक्शन इन फैक्टर 11। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है। तो इसी कंडीशन के हवाले से फर्दर हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से पेडिग्री जो है वो बनाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स लिंक्ड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स आगे ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिजीज़ है, तो जेनेटिक डिजीज़ जो है वो आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। पर ऐसा नहीं होता कि लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कि पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स से आगे जो उनके डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उनमें वो जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ पेडिग्रीज बनाकर हमें जो है वो चेक करना पड़ता है।
जिसमें कुछ कैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि वो जीन जो है डिजीज़ वाला वो कैरी कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो अफेक्टेड आ जाते हैं अंदर, तो इसी चीज़ को हम जो है वो चेक करेंगे। तो लाइक जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि हम एक्स लिंक्ड की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास हीमोफीलिया ए एंड बी की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि हीमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोमल है, तो उसको जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखेंगे एक्स लिंक्ड ट्रेट के हवाले से, यानी कि जो एक्स के साथ जो है एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है, तो हमारे पास हीमोफीलिया ए और बी, क्योंकि ये जो है ये सेक्स क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम उसके साथ लिंक्ड है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक होता है नॉर्मल पर्सन और दूसरा हमारे पास जो है वो होता है हीमोफीलिया पेशेंट। हीमोफीलिक पेशेंट, ठीक है। जो इसके लिए जो नॉर्मल पर्सन के लिए जो जीन होता है वो होता है, उसे हम शो करते हैं एच के लिए, एच के साथ, बिग एच के साथ, ठीक है, जो ट्रेट है, और इसको हम जो है वो शो करते हैं स्मॉल एच के साथ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो है हम जो हीमोफीलिया की कंडीशन बात करें तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेसिव के लिए हम स्मॉल एच यूज़ करेंगे और जो डोमिनेंट है वो एच होगा, जो नॉर्मल के लिए शो करेंगे हम। क्लियर? तो इसमें अब अगर हम देखें तो अब हम एक जो है क्रॉस बनाएंगे पेरेंट्स का, जिसमें जो फादर है वो हीमोफीलिक है और जो मदर है वो नॉर्मल है। तो इनका आगे से क्रॉस बनाकर चेक करेंगे कि इनकी जो पेडिग्रीज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। क्लियर? तो इसमें हमारे पास जो है एक तरफ मदर है, मदर, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास है फादर। क्लियर? हमें पता है कि जो मदर है वो होमोजाइगस होती है, मदर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस, और जो फादर है वो हेट्रोजाइगस। क्लियर? इसका मतलब है कि इसमें एक ही तरह के क्रोमोसोम एग्जिस्ट करेंगे और इसमें जो है वो वेरिएशन के साथ एक्स एंड वाई। क्लियर? अब हमने जो डिसऑर्डर डिस्कस करना है वो हमने करना है एक्स लिंक्ड के हवाले से, यानी कि वो होगा इस एक्स क्रोमोसोम के हवाले से। तो जो मदर जो होमोजाइगस है और नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल। क्लियर? और ये क्या है? हीमोफिलिक, हीमोफिलिक। क्लियर? ये हीमोफिलिक पेशेंट है और ये नॉर्मल है। अब जो मैंने ऑलरेडी बात की कि जो जैसा कि मैंने एच जो है ये डोमिनेंट के लिए शो किया जाता है, यानी नॉर्मल के लिए, फॉर नॉर्मल पर्सन के लिए, और जो स्मॉल एच है ये हम ट्रेड यूज़ करते हैं जो हमारा है रिसेसिव, और ये हम अफेक्टेड पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, अफेक्टेड पर्सन के लिए, अफेक्टेड विद हेमोफीलिया। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जो मदर है ये नॉर्मल है, तो इस पे हम बिग एच शो करेंगे, यानी डोमिनेंट शो करेंगे, और यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और ये भी कौन सा है? हीमोफिलिक। तो हीमोफिलिक के लिए हम स्मॉल एच जो है यूज़ करते हैं। क्लियर? तो अब ये हमें पता चल गया कि जो फादर है वो हीमोफिलिक है और जो मदर है वो नॉर्मल है। क्लियर? अब हमने इनकी जो पेडिग्रीज हैं वो बनाकर जो है वो चेक करना है कि इनके आगे से जो ऑफस्प्रिंग आते हैं तो किस तरह से जो ये वाला जो फैक्टर है ये आगे ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? तो इनमें हम ड्रा करेंगे मैरिज लाइन, मैरिज लाइन को ड्रा करेंगे, ठीक है, और जब इनमें क्रॉस होगा तो अब देखें अगर तो जो फीमेल है वहाँ से ये एक्स जो है, क्योंकि यहाँ से तो एक ही जो है एक्स क्रोमोसोम जो है वो आएगा और आकर फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है। क्लियर? और ये जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इसमें से तो एक ही हमारे पास आगे आएगा ना, एक्स क्रोमोसोम ये वाला, जबकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें ये सेपरेट हो जाएंगे, हाफ एक्स एच के चांसेस
और हाफ जो है वो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम। अब अगर ये वाला जो है XH वाला ये फर्टिलाइज कर दिए इस वाले के साथ, तो ये जो कंडीशन बनेगी ये बन जाएगी हमारे पास X कैपिटल H X कैपिटल H। क्लियर। सेम इस तरह से अगर ये वाला जो है फर्टिलाइज कर दिए आकर इसके साथ, क्लियर, तो ये हमारे पास जो है सॉरी ये होगा हमारे पास ऊपर स्मॉल h और ये जो है साथ आ जाएगा स्मॉल h। क्लियर। अब ये वाला XH जो है कैपिटल H वाला ये फर्टिलाइज कर दिए अगर आकर इस Y के साथ, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर। तो अब आप अगर देखें तो थोड़ा सा गौरतलब बात ये है कि जो फीमेल नॉर्मल है, नॉर्मल में दोनों जो है वो होमोजाइगस और ऊपर जो है वो कैपिटल H है। कैपिटल H हमें ये बताते हैं कि ये डोमिनेंट है यानी नॉर्मल है। जबकि अगर आप ये पेरेंट्स को हम देख रहे थे और ये उनके आगे से ऑफ स्प्रिंग आ गए। क्लियर। इसमें अब अगर आप ये देखें तो ये H जो है ये तो डोमिनेंट है, पर ये H जो है ये कहाँ से फैक्टर इसने गेन किया, यहाँ से, और ये जो फैक्टर था ये डिजीज़ वाला फैक्टर था। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ गई कैरियर फीमेल, यानी ऐसी फीमेल जिसमें डिजीज़ का जो जीन है वो मौजूद है, जिसने वो डिजीज़ वाला फैक्टर जो जीन है वो कैरी कर रखा है। ठीक है, यानी कैरियर फीमेल। क्लियर। और यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये डोमिनेंट H है, यहाँ पर था रिसेसिव H। तो अगर तो डोमिनेंट H है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल मेल है। क्लियर। तो अब आप देखें अगर तो गौरतलब बात ये है कि जब पेरेंट्स का क्रॉस हुआ और हमारे पास F1 जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, तो किसी को भी जो है वो डिजीज़ नहीं है इसमें, यानी कैरियर वो ज़रूर है पर उसे डिजीज़ नहीं है, उसने सिर्फ वो फैक्टर को कैरी किया हुआ है, डिजीज़ इसमें नहीं है। अब हम दूसरा मेथड क्या चेक करते हैं कि अब जो ये जो कैरियर फीमेल है, अब इसकी आगे से मैरिज करवा कर देखते हैं। जब इसकी फर्दर आगे मैरिज हुई, यहाँ पर हम ये मैरिज लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। और इसका जो ये जो डॉटर आगे से आई, इनकी जो डॉटर है वो जो है क्योंकि कैरियर है और इसका जो हस्बैंड है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, यानी कि वो क्या होगा X कैपिटल H और Y। ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल, ये होगा हमारे पास डॉटर्स हस्बैंड। क्लियर। ये जो है ये डॉटर है इन पेरेंट्स की और इसका जो हस्बैंड है वो ये नॉर्मल है। क्लियर, यानी नॉर्मल डॉटर्स हस्बैंड। अब जब इनका क्रॉस होगा तो इनके क्रॉस से आगे क्या वेरिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि आगे F2 है तो जो है वो सेपरेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई और यहाँ पे भी जो है वो थोड़े फैक्टर चेंज हो गए, हेटेरोजाइगस की कंडीशन आ गई। क्लियर। तो इसमें अब अगर आप देखें कि अगर तो ये XH वाला जो फैक्टर है, ये XH वाला फैक्टर ये इसके इस फैक्टर के साथ आकर क्रॉस करता है, तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा X कैपिटल H और X कैपिटल H। क्लियर। सेम इस तरह से ये फैक्टर जो है जब जाकर इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, हमारे पास बन जाएगा X कैपिटल H और X स्मॉल h। क्लियर। सेम इसी तरह से जब ये Y वाला जो है क्रोमोसोम, ये जीन ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा X कैपिटल H और Y। ठीक है जी। सेम इस तरह से जब ये Y वाला जो है ये इस H के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी X स्मॉल h और साथ में Y। क्लियर। तो अब ये ज़रा पेडिग्री चेक करें, ये हमारे पास आगे इनके ऑफस्प्रिंग आ गए। ठीक है, यानी ये जो थे ये ऑफस्प्रिंग थे इनके, आगे से इनके जो ऑफस्प्रिंग है हमारे पास, इसके जो ऑफस्प्रिंग है हमारे पास वो ये आ गए इनके ऑफस्प्रिंग। क्लियर। तो इसमें आप ज़रा चेक करें। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो है ये आपके पास आ गई नॉर्मल फीमेल, क्लियर।
ये आपके पास जो है ये आ गया नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, और ये सिचुएशन आपके पास आ गई कैरियर फीमेल की, कैरियर फीमेल, और ये सिचुएशन जो है ये आपका क्या है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये है हमारी फर्स्ट पेडिग्री, ये है इससे आगे जो हमारे पास ये हमने जो बनाई ये थी सेकंड पेडिग्री, और ये थी हमारी आगे थर्ड पेडिग्री। ठीक है, तो जो डिज़ीज़ है, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट में फादर में डिज़ीज़ थी, पर फादर से आगे जो उसके आगे ग्रैंडसन आए, उसमें जो ग्रैंडसन था उसमें जो है ये हीमोफिलिक जो मेल है वो निकला वहाँ से। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर उसमें आया और उसने डिज़ीज़ कॉज की यहाँ पर। क्लियर, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है पता चलता है हमें कि किस तरह से जो एक्स लिंक ट्रेड्स हैं ये आगे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो ये जो था ये रिसेसिव ट्रेड था, इसको हमने चेक कर लिया किस तरह से कि ये जो हीमोफीलिया वाला जो जीन है, ट्रेट है, वो कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है। क्लियर, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर जो है आपका जो बुक है उसमें ये लिखे हुए हैं, और इसके अलावा आगे एक फर्दर एक्टिविटी है वो ये है कि आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और बॉक्स के ऊपर जो एक्टिविटी है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि केसेस ऑफ हीमोफीलिया ए आर रिपोर्टेड इन क्वीन विक्टोरियाज फैमिली। Pedigree of Queen Victoria's family indicates that Queen Victoria was a carrier mother because she gave birth to an affected son, Prince Leopold. Prince Leopold passed on this recessive X-linked trait in typical zigzag fashion through his carrier daughter 3.1 to his grandson Rupert, assigned genotype to each individual. Can you explain how Alexis became hemophilic? तो एलेक्सिस की अगर आप बात करें तो एलेक्सिस के जो पेरेंट हैं जहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो एक जो फीमेल जो है वो कैरियर है और जो मेल है वो नॉर्मल है। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर आप देखें कि हमने ये बताना है कि एलेक्सिस जो है वो हीमोफिलिक है या नहीं। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रिंसेस एलेक्स जो है, प्रिंसेस एलेक्स ये जो है यहाँ पर शो हो रही है कैरियर फीमेल। ठीक है, और जो सॉर नाइकल्स 2 है वो नॉर्मल मेल है। ठीक है, ये है नॉर्मल मेल। क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि जो कैरियर फीमेल है उसमें ये सिचुएशन होगी और जो नॉर्मल मेल है उसमें ये सिचुएशन होगी। क्लियर, तो अब चांसेस अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये भी आगे फर्दर क्योंकि ट्रेड्स चेंज हो गए ऊपर, तो जब ये XH वाला जो है ये इसके साथ आकर जो है फर्टिलाइज़ करेगा तो हमारे पास जो है जो सिचुएशन बनेगी वो होगी कुछ इस तरह से कि XH एंड XH, एक ये सिचुएशन आ गई, देन ये फर्दर इसके साथ आकर फर्टिलाइज़ करेगा, ये सिचुएशन बन जाएगी XH यहाँ से और X यहाँ से। ठीक है, ये Y वाला जब इस XH के साथ आकर फर्टिलाइज़ करेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा XH और Y। क्लियर, इसी तरह से जब ये Y वाला जो है जाकर फर्टिलाइज़ करेगा इस XH वाले के साथ तो ये बन जाएगा X और Y। ठीक है, तो ये आपके पास 4 पोजीशंस आ गई। ठीक है, एक ये आ गई, ये भी आ गई और ये भी आपके पास आ गई। अब अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास है नॉर्मल फीमेल,
ये आपके पास जो है ये है नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। ये आपके पास है कैरियर फीमेल, और ये आपके पास आ गया अफेक्टेड पर्सन, अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो ये है एलेक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि एलेक्सिस जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ जो इसके फादर और मदर थे उनके क्रॉस में। ठीक है, तो ये जो पेडिग्री है वो इस तरह से आपने चेक करनी है। तो हमें ये पता लग गया कि जो एलेक्सिस है वो क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो ये वाला XH वाला ट्रेट है वो कहाँ से रिसीव किया है, अपने फादर से। ठीक है, तो ये ऊपर से हमें जो है वो पेडिग्री से पता चलता आता है। तो यही इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आपने जो है वो क्लियर करना है, कुछ इसके हीमोफीलिया के हवाले से और जो हमने क्रॉस वगैरह जो है वो ड्रा की है उस हवाले से। तो ये हमारा जो टॉपिक था हीमोफीलिया के हवाले से, X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के हवाले से, वो यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।